नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम उपसर्ग पर चर्चा कर रहे थे और उपसर्गों का हमने अच्छे प्रकार से अध्ययन कर लिया था। अब आज की क्लास में हम उपसर्गों के बाद हम देखते हैं प्रत्यय, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रत्यय। प्रत्यय को अच्छी तरह से हम समझते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उन उदाहरणों पर भी हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्यय की परिभाषा हम देखते हैं तो ये उपसर्ग का ठीक विपरीत होता है, यानी उपसर्ग जो है उनको हम शब्दों के आगे जोड़ते थे और प्रत्यय जो है वो कहाँ जुड़ेंगे, शब्दों के पीछे जुड़ेंगे। देखिए परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं, तो वे जो शब्दांश होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण लिखते हैं अपन, जैसे अपन ने लिखा सोना, तो सोना एक धातु का नाम है और अपन इसमें आर प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो आर प्रत्यय जुड़ने से ये शब्द जो है वो बनता है सुनार। तो यहाँ जो हमारा मूल शब्द था वो एक धातु के लिए प्रयुक्त हो रहा था और उसमें आर प्रत्यय जुड़ते ही जो नया शब्द बना है सुनार, वो उसका अर्थ हो गया सोने के आभूषण बनाने वाला व्यक्ति। तो प्रत्यय जुड़ने से शब्द का जो मूल अर्थ था उस मूल अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यही जो प्रत्यय हैं इनका हिंदी में योगदान होता है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे अपन देखेंगे, जैसे लड़का जो है, लड़का, उसमें अपन प्रत्यय जोड़ते हैं पन और नया शब्द जो बनता है वो बनता है लड़कपन, लड़कपन। अब हम देखते हैं इसके बाद प्रत्यय के भेद कि प्रत्यय जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भेद या प्रकार, प्रत्यय के भेद या प्रकार की प्रत्यय जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। देखिए, दो प्रकार के प्रत्यय जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर एक जो है वो है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। और नंबर दो जो है वो कौन सा है, वो है तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। अब इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं या इनकी क्या परिभाषा है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कृत प्रत्यय को कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, वे प्रत्यय
जो धातु या क्रियापदों के, वे प्रत्यय जो धातु या क्रियापदों के अंत में, क्रियापदों के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो धातु या क्रियापदों के अंत में जुड़ते हैं, यानी जो प्रत्यय धातु के या क्रियापदों के अंत में जुड़ेंगे, ऐसे जो प्रत्यय होंगे उनको हम कहेंगे कृत प्रत्यय। क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द होते हैं, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं, उन शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। यानी कि कृत प्रत्यय से जिन शब्दों का निर्माण होगा, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। तो ये कृत प्रत्यय की परिभाषा हुई। उसके बाद हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धितांत कहलाते हैं। देखो, दोनों को देखेंगे। देखिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जो प्रत्यय धातु के या क्रियापदों के अंत में जुड़ेंगे, उनको हम कहेंगे कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से जिन शब्दों का निर्माण होगा, उन शब्दों को हम कहेंगे कृदंत। और जो प्रत्यय किसी संज्ञा के, सर्वनाम के या किसी विशेषण शब्द के अंत में जुड़ेंगे, उन्हें हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय से जिन शब्दों का निर्माण होगा, उन शब्दों को हम कहेंगे तद्धितांत। तो ये प्रत्यय के दोनों भेदों पर हमने चर्चा की है। अब हम एक एक भेद की चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं। प्रत्यय के दो भेद हमने पढ़ लिए। दो भेदों में से प्रत्येक को अलग अलग पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय में हमने क्या पढ़ा कि कृत प्रत्यय जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये या तो धातु या फिर क्रियापद जो होते हैं, धातु या क्रियापदों के अंत में जुड़ते हैं। धातु या क्रियापदों के अंत में जुड़ते हैं। ये ध्यान रखेंगे। परिभाषा हमने पिछली स्लाइड में देख ली कि वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, वो कृदंत कहलाते हैं। अब ये कृत प्रत्यय जो हैं, कृत प्रत्यय के 5 उपभेद होते हैं। इसके 5
उपभेद होते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है इसके कितने उपभेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। देखिए एक एक को देखते हैं कि वो 5 उपभेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो आता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। देखो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं इनके बारे में देखिए। वे प्रत्यय जो क्रिया को करने वाले अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया को करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराते हैं। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो वे प्रत्यय जो क्रिया को करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराते हैं, कर्ता का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो देखो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। जैसे देखिए, जैसे पाठ, पठ धातु से बना है पाठ, तो पाठ में अक जोड़ेंगे तो ये बनेगा पाठक। और पाठक कौन होता है? पाठक पढ़ने वाला होता है अर्थात कर्ता होता है। इसके अलावा और देखिए, जैसे पाठक के बाद में क्या आ जाएगा? लेखक आ जाएगा। पाठक है, लेखक है। इसके अलावा देखो और देखो, जैसे पढ़ धातु है पढ़ धातु में आकू प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा पढ़ाकू। क्या बनेगा? पढ़ाकू बनेगा। इसके अलावा और देखिए, जैसे लड़ धातु है लड़ धातु है, इसमें भी अपन क्या जोड़ेंगे? आकू प्रत्यय जोड़ेंगे और आकू प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा लड़ाकू। तो ये जो सभी शब्द हैं कौन कौन से? पाठक है, लेखक है, पढ़ाकू है, लड़ाकू है। ये सभी क्या है? ये सभी यहाँ कर्ता का कार्य करते हैं। इस कारण से ये जो हैं ये कौन से प्रत्यय हो गए? ये जो हैं अक, आकू, आकू, ये जो हैं ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हैं, क्योंकि इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो क्या करते हैं? क्रिया को करने वाले का बोध कराते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बाद में दूसरा भेद हम देखते हैं, और दूसरा जो भेद है वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय देखिए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं। किसका? क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं, उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखो तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय में देखो कौन कौन से प्रत्यय आएंगे। जैसे ओना प्रत्यय है, तो ओना प्रत्यय से देखो खेल क्या है? खेल धातु है, और खेल धातु में अपन ने ओना प्रत्यय जोड़ दिया, तो इस प्रत्यय के योग से जो शब्द बनेगा वो बनेगा खिलौना। और खिलौना क्या है? खिलौना जो होता है वो क्रिया का कर्म होता, खेलना क्रिया का कर्म है खिलौना।
इसके अलावा और देखिए जैसे बिछा धातु है, इसमें भी अपन ने जोड़ दिया ओना प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये बन गया क्या, बिछोना। खिलौना है, बिछोना है। इसके अलावा और देखिए जैसे पड़ धातु में अपन ना प्रत्यय जोड़ते हैं, पड़ धातु है, पड़ धातु में अपन ने क्या जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द बन गया अपना पढ़ना। और पढ़ना क्या होता है, कर्म होता है। पढ़ना क्या होता है, कर्म होता है। इसके अलावा और देखिए जैसे गा धातु है, गा धातु में अपन ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा गाना। और गाना जो है, गाना क्या होता है, गाना कर्म होता है। इसलिए ये जो शब्द हैं ये सभी क्या हैं, ये शब्द जिस प्रत्यय से बने हैं वो प्रत्यय जो है वो कौन से हैं, वो प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तीसरा भेद देखते हैं इसका। तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। देखिए करणवाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, क्या इसकी परिभाषा है। देखिए वे प्रत्यय, यानी करण का जो, देखो कर्त्री का अर्थ हो गया कर्ता, यानी जो क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं वो कर्तृवाचक होते हैं, जो क्रिया के कर्म का बोध कराते हैं वो कर्मवाचक होते हैं, और जो क्रिया के कर्ण का अर्थ होता है साधन, तो साधन का जो बोध कराएंगे वो क्या होगा, वो करणवाचक कृत प्रत्यय होंगे। तो देखिए वे प्रत्यय जो क्रिया के, वे प्रत्यय जो क्रिया के साधन या माध्यम का, साधन या माध्यम का बोध कराते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के साधन का या क्रिया के माध्यम का, कि किस माध्यम से क्रिया संपन्न हो रही है, उस माध्यम का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो करणवाचक कृत प्रत्यय देखो कौन कौन से हैं। जैसे झूल क्या होती है, झूल एक झूलना क्रिया है, झूल धातु है, इसमें अपन ना प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ना प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन गया झूला। और झूला जो है वो क्या है, झूलना क्रिया का कर्ण यानी साधन है, यानी झूलना क्रिया किसके माध्यम से संपादित हो रही है, झूले के माध्यम से संपादित हो रही है। इसलिए ये ना जो है ये क्या है, ये करणवाचक कृत प्रत्यय है। इसके अलावा देखो झाड़ धातु है, झाड़ यानी कि झाड़ना क्रिया होती है, उसमें झाड़ धातु है, तो झाड़ धातु में अपन ने क्या लगा दिया, उ प्रत्यय लगा दिया, तो अपना शब्द बन गया झाड़ू। और झाड़ू क्या होती है, कर्ण है, साधन है, क्रिया को संपादित करने का साधन है। इसके अलावा देखिए जैसे क्रिया होती है कतरना, तो उसकी जो धातु है वो है कतर। कतर धातु में अपन क्या करेंगे, नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है। हाँ तो देखिए करणवाचक कृत प्रत्यय देखो कौन से होते हैं, जो क्रिया के साधन या माध्यम का बोध कराते हैं। जैसे झूल में ना प्रत्यय जोड़ दिया, झूल धातु में ना प्रत्यय से झूला बना, और झूला क्या होता है, झूला कर्म होता है। झाड़ धातु है, उसमें उ प्रत्यय जोड़ा, इससे शब्द बना झाड़ू। झाड़ू भी क्या है, करण है, साधन है क्रिया को संपादित करने का। कतर क्या है, कतर जो है धातु है, उसमें नी प्रत्यय जोड़ दिया, और नी प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बना है वो है कतरनी। और कतरनी जो है वो किसे कहते हैं, कैंची को कहते हैं, और ये क्या है, ये साधन है यानी करण है। उसी प्रकार छलनी। तो देखिए कृत प्रत्यय के 3 भेदों की अपन चर्चा कर चुके हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और करणवाचक कृत प्रत्यय। अब चौथा भेद देखते हैं, और चौथा भेद जो है वो है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय का चौथा भेद है।
देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के भाव या व्यापार का बोध कराते हैं। भाव या व्यापार का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि क्रिया के भाव या व्यापार का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे आवट प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय जो है इससे कौन से शब्द बनेंगे? जैसे लिखना, लिख जो धातु है, इस लिख धातु में अपन आवट प्रत्यय लगा देंगे तो अपना जो शब्द बनेगा वो है लिखावट। और उदाहरण देखिए, जैसे लिखावट है, इसके अलावा और देखिए, जैसे लिख धातु में ही एक प्रत्यय और जोड़ेंगे और वो प्रत्यय है आई, और इससे शब्द बनता है लिखाई। इसके अलावा जैसे पढ़ धातु है, पढ़ धातु में अपन आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा पढ़ाई। इसके अलावा उड धातु है, उड धातु में आन प्रत्यय जोड़ देंगे अपन तो शब्द बनेगा उड़ान। इसके अलावा और देखो, जैसे थक धातु है, इस थक धातु में अपन आन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा थकान। तो ये जो शब्द है, जैसे ये प्रत्यय है आवट, आई, आन, आवट, आई और आन जो प्रत्यय हैं, ये कौन से प्रत्यय हैं? ये भाववाचक कृत प्रत्यय हैं, क्योंकि इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय का पांचवा और अंतिम भेद हम देखते हैं, और वो है क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के होने के समय का या क्रिया की निरंतरता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखो, यानी कि वे प्रत्यय जो क्या करते हैं? क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, या क्रिया की निरंतरता यानी क्रिया वर्तमान में भी हो रही है इसका बोध कराते हैं। तो वहाँ कौन से प्रत्यय होते हैं? वो प्रत्यय होते हैं क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। जैसे देखिए, बहना क्रिया है और उसकी बह धातु है, तो बह धातु जो है इसमें न प्रत्यय जोड़ देंगे अपन। बह जो धातु है इसमें अपन ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये है बहता। उसके अलावा जैसे हंस धातु है, इस हंस धातु में अपन क्या करेंगे? ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हंसता। और देखिए, जैसे पढ़ता धातु है,
पढ़ धातु पढ़ता, पढ़ता में अपन ने क्या जोड़ दिया, हुआ, और ये बन गया पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ। इसके अलावा जैसे देखो जा है, जा में अपन ने जोड़ दिया कर, तो बन गया जाकर। खा धातु है, खा धातु में जोड़ दिया कर, तो शब्द बन गया अपना खाकर। यानी कि ये जो शब्द हैं, ये जो प्रत्यय हैं, जैसे ता है, हुआ है, कर है, ये सभी क्या करते हैं, वर्तमान में क्रिया के होने की निरंतरता का बोध कराते हैं। इनसे बनने वाली जो शब्द हैं, जैसे बहता हुआ, हंसता हुआ, पढ़ता हुआ, जाकर, खाकर, ये जो शब्द बने हैं ये वर्तमान में भी क्रिया की होने की निरंतरता का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये जो शब्द हैं ये क्रियाबोधक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। तो आज हमने प्रत्यय की परिभाषा को समझा है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करते हुए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की परिभाषाओं के बारे में अच्छे से चर्चा की। और फिर उसके बाद हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा और उसके पांचों भेद उदाहरण सहित हमने उनका अध्ययन किया है और उन्हीं उदाहरणों का मैंने समावेश किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। कल की क्लास में हम तद्धित प्रत्यय और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।